गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो कहते हैं इंतज़ार कर उस राह का, इंतज़ार कर उस राह का जिस राह पर तेरी उम्मीद तेरे साथ खड़ी हो। इंतज़ार कर उस राह का जिस राह पर तेरी उम्मीद तेरे साथ खड़ी हो। उस राह के अंतिम छोर पर मंजिल भी तेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही। उस राह के अंतिम छोर पर मंजिल भी तेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही हो, इंतज़ार कर रही हो। इस तरह तो इंतज़ार कर तब तू उस राह तक पर जिस राह पर तेरी मंजिल भी तेरा इंतज़ार कर रही हो बेसब्री से। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के समान अध्ययन से कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे पूछे जाते हैं, टिप एसएससी है, एफएफपी है, क्लर्क में, पीओ में, आरबी में पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो ये हमारे जिगर जो होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऑप्शन में आपको लार ग्रंथि, थायराइड और अमाशय भी दिया रहेगा, तो आपको सही आंसर सी लगाना है, जिगर ग्रंथि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मनुष्य में जनन अंग से हार्मोन का होता है। तो ये मनुष्य में है, पोर्टाइजेशन है, लेटैकिंग है, किस सभी हार्मोन कथन का सत्य हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, पोर्टाइजेशन। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण पवन द्वारा होता है। तो ये लेकिन ऑप्शन ब्रह्म नंबर के द्वारा हमारा होता है, ना तो सी थायराइड के कारण, ना सेरिब्रम है, ना इनमें से कोई। कि सही तो ये हमारा ऑप्शन सेरी ब्रह्म में होता है। लिखा है कि शरीर का कथन सत्य है, राजक्रम इसमें टिक मत नियंत्रण लगाइएगा क्योंकि होता है। अधिकांश क्वेश्चन तो गलत ये होते हमारा हैं। मनुष्य में हाइपोथैलेमस नाम है। ऐतिहासिक ऑप्शन नंबर गतियों का सी से नियंत्रण होता पवन है, द्वारा होता है। तो ये ना तो सेरिब्रम के स्पाइनल कारण कार्ड से होता है। होता है, ना तो थायराइड, सेरिब्रम सेरेब्रम प्रोट्रूशन इनमें से से कोई होता है। तो नहीं। ये हमारा राइट तो आंसर हमारा ऑप्शन सी नंबर है, ए हो जाएगा, सेरेब्रम। इसके कारण शरीर होता है, का शरीर का राजक्रम राजक्रम नियंत्रण नियंत्रण रहता होता है। है। तो ये स्पाइन कार्ड है, सेरेब्रम है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है। तो ये तो हमारा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अतिग्रहण होता है। तो जो अमीबा में होता है ये कुटकाट, कपाशी मोह, सिलिया, गर्दार। ऑप्शन तो नंबर हमारा हमारा ये ऑप्शन है, नंबर ए कुटकुट है, के कारण कुटकुट होता के है। कारण जो होता है कौन अमीबा सा में भोजन एंजाइम का लार में पाया अतिग्रहण जाता है। तो पेप्सिन, होता ट्रिप्टिन, रहता है। क्लोमेटिक्स। कौन सा तो ये एंजाइम हमारा लार में टाइलाइन पाया जो जाता होता है है। तो एंजाइम पेप्सी, लार में ट्रिप्टन, पाया जाता है। स्केमेटिक। तो हमारा इसके ऑप्शन कारण नंबर मुंह सी में है, हमेशा देखो टाइलिन जो लसलसाता होता रहता है है। हमारा एग्जाम लार जो लार होती में है पाया लसलसाती जाता है। रहती है, जैसे आपको मुँहा हो जाता है। टाइलिन तो एग्जाम जो ये है हमारा लार में पाया इसी की जाता वजह है। से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइलिंग हमारा इसके है कारण एंजाइम क्वेश्चन लार में नंबर पाया 7। जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ, आपने इंटर में पढ़े होंगे अमीबा के बारे में भी, और इसके बारे में पढ़ा होगा। तो अगर आपने इंटर में अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन क्या कहते हैं इंटर में चीज़ें याद तो रहती नहीं है, क्योंकि जैसे लेवल बढ़ता जाता है हम लोग चीज़ें भूलते जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वह हमारा है, प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण छोड़ता है। तो ये करता है और श्वसन छोड़ता ऑप्शन है। है। तो ये श्वसन, ऑप्शन स्वच्छेषण व नंबर 2 उत्तर है निशान। तो श्वसन ऑप्शन नंबर बी छोचवासन। की ऑप्शन है, खा नंबर है हमारा। 3 है उत्तर। ऑप्शन श्वसन छोड़ के नंबर कारण 4 विद्युत है उत्पादन के दिन। लिए जमात दिन किसका है उपयोग श्वसन। करता तो है। हमारा ऑप्शन तो नंबर ये हमारा हाँ ग्लूकोज सही है, का श्वसन के यादगार कारण जो एसिड होता वसा है अम्ल। तो मनुष्य ऑप्शन नंबर बी श्वसन हमारा में है, लेता है ग्लूकोज और का। छोड़ता है। जिस प्रक्रिया द्वारा विद्युत पौधे में उत्पादन के ऑक्सीजन लिए बाहरी जमात इसका वातावरण से उपयोग करता है। तो परत में यादगार प्रवेश एसिड, करता है। तो ये विवरण है, ग्लूकोज, वसा, अम्ल, सुक्रोज। तो विषरण ऑप्शन है, नंबर दहन हमारा है, बी प्रकाश है, संश्लेषण है। ग्लूकोज। तो हमारा ऑप्शन किस नंबर सी प्रक्रिया है, द्वारा विषरण के पौधे कारण में ऑक्सीजन बाहरी जो होता है, वातावरण क्रियाओं द्वारा पौधे में ऑक्सीजन से बाहरी परत में वातावरण प्रवेश में करता है। परत तो में प्रवेश विवरण है, करता है। मिश्रण है, दहन है, तो प्रकाश विषरण के संश्लेषण। तो कारण ऑप्शन नंबर बाहरी हमारा सी है, वातावरण में विषरण के ऑक्सीजन कारण। प्रवेश करती है। अब तो क्रियाओं द्वारा पौधे में नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीजन है बाहरी हमारा, वातावरण में
श्वसन की अभिक्रिया पदार्थों की अभिक्रिया में पदार्थों क्या की होता है? तो ये विक्षेपण, दहन, परिवर्तन श्वसन से में जो होती ये है हमारा हमारे विक्षेपण के कारण होता है। पदार्थों की परिणति पदार्थों के पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो ये ग्लूकोज है, घाग है, प्रोटीन है, सुक्रोज है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सुक्रोज। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है तो एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप वैसे तो 120 डिग्री 120 से 120/80 होता है। तो इस ऑप्शन हमारा सी है। एक स्वस्थ व्यक्ति और इसमें एक ऑप्शन बी भी होता है, बी है 90/60 है, ऑप्शन बी है और 20/80, सी है 200, 130, 200/140, 160। डी है 140। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 120 अपॉन स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप इतना होता है। 50। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बाहरी आवरण है तो ये हमारा व्यास है, मीटर है, डायोमीटर है, क्लोराइड है। तो ये हमारा डायोमीटर है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ड्यूटेमीटर। मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है तो औसत पाली है, नियंत्रित पाली है, सेवन है, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा नियंत्रित पाली में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट है। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? तो ये सेरिब्रम है जो मनुष्य में बुद्धि का केंद्र है। सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे ऑप्शन 3 गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। सेरिब्रम के कारण मनुष्य की बुद्धि में चतुराई का केंद्र होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जस्टिन के कारण नियंत्रित में रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सोमेटोक्सिन के कारण, ग्लूकोजन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण। तो ये हमारा है जस्टेशन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 17 है। ये याद रखिए, क्वेश्चन ज़्यादातर करके पूछे जाते हैं पेपरों में, और इसमें तो वैसे भी पेपर हो ही रहे हैं लगातार, तो अब तैयारी करते रहिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या है आप जानते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वसा, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी हार्मोन। तो हमारा ये जो है ऑक्सीजन एक एंजाइम है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। बायोप्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो बायोप्रक्रम के अंतर्गत पोषण, गुप्त श्वसन, ये सभी प्रक्रियाएं आती हैं। तो गोबर क्षण का अंतर्गत आता है परपोषी, स्वपेशी, मृतजीवी या पराशरी। तो ये हमारा आता है मृतजीवी के अंतर्गत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं वातावरण में रोग CO2 पाया जाता है। तो ऑप्शन है 78%, ऑप्शन नंबर बी 21%, ऑप्शन नंबर सी 4%। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0.03%। छाया में छाया जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो हेपेटाइट है, थैलोराइड है, सियोक्लाइट्स है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, जो छाया में छाया जाने वाले पौधों का वो कहते हैं, तो हम उनको सियोक्लाइट्स कहते हैं, जो छाया में जो छाया प्रदान करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, नाक, टेटेरिया, क्लोमा। तो ये हमारा मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग जो होता है फेफड़ा होता है। फेफड़ों की सहायता से हम सांस को लेते हैं, छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो एक हमारा ऑप्शन नंबर है थायराइड, टीबी, निमोनिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो डी सही है, क्योंकि बी में भी होता है और सी में भी होता है। तो ये हमारे दोनों ऑप्शन उच्च हैं, सही है।
उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को उच्च रक्तचाप कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन हाइपोटेंशन है, पश्चाघात है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, इसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो एमिनो एसिड है, यूरिक एसिड है, यूरिया है। तो हमारा मछलियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है अमाशय। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है? तो अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, गुप्त या प्रकाश संश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर बी वाष्पोत्सर्जन से। किसी में किस प्रकाश संश्लेषी अंग को कहते हैं? किसी में से किस प्रकाश संश्लेषी अंग को क्या कहते हैं? तो पत्र कहते हैं, या हरितलवक कहते हैं, रंध्र कहते हैं, जड़ा कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है, पत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे में गैसों के रहस्य सिर्फ के लिए रहते हैं? तो जड़ा है, रंध्र है, टहनियाँ है, तना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, रंध्र। फेफड़ों का आकार होता है, तो आप जानते हैं या आपने कभी फेफड़ा देखा होगा, तो फेफड़ा जो होता है वो हमारा शंकु आकार के आकार में होता है। ऑप्शन नंबर है बातचीत, रेखांश, शंकु आकार, तो रेखांकित। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है का सही है कि शंकु आकार होते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है? तो भोजन का पाचन अवजातीय अपचयन की प्रक्रिया है। हार्मोन शब्द का कथन किसने दिया था? तो आप जानते हैं हार्मोन शब्द का हार्मोन शब्द का कथन किन्होंने दिया था? तो बेलिस एवं स्टार्लिंग ने दिया था। तो ऑप्शन बहुत सारे आएंगे, जैसे रॉबर्ट है, अरस्तुस है, ब्रॉनपोर्टन है। तो अगर जो आपको राइट आंसर पता है कि बेन एवं स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का कथन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिशोषण का नियम किसने दिया था? अधिशेष का नियम किसने दिया था? तो एग्रियंस है, डार्विन है, मेंडल है, बेलोनियन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा है, मेंडल है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविलेंस ने जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। वॉन मॉडल ने, फुकुजी ने। ऑप्शन नंबर हमारा ये है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से ऑप्शन है लेमार्क है, डार्विन है, ट्रेविलेशन है। ऑप्शन नंबर सी अरस्तु जो है हमारे जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, या कह लीजिए कि जीव विज्ञान के जन्मदाता अरस्तु हैं, जिन्होंने जीव विज्ञान की खोज की थी। और ये भी याद रखिएगा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविलेशन ने जीव विज्ञान का सर्वप्रथम खोज की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ऑप्शन है थियोफ्रास्टस, डार्विन, पुकिंजे, अरस्तु। तो ये हमारा देखिए, इसमें ऑप्शन दिया है अरस्तु। तो अरस्तु आप जानते हैं कि जीव विज्ञान के जन्मदाता के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, थियोफ्रास्टस, जो वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो ये ग्रीक है, ऑप्शन बी है
इटालियन, ऑप्शन सी है फ्रेंच, तो ऑप्शन डी है पुर्तगाली। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है ग्रीक। बोटिंग शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो का ऑप्शन है कवक है, शैल है, विषाणु है, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा कवक। पर्यावरण के अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा को लिखा गया है? तो वर्ग है, विषमता है, व्यक्ति है, तो ये मानस में लिखा गया है। देव विज्ञान का संबंध है ढांचे के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, या संभावना के अध्ययन से, या वृक्षों के अध्ययन से? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, संभावना के अध्ययन से देव विज्ञान का संबंध है। ऑप्शन ये भी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि पर्यावरण के अध्ययन से जीव विज्ञान की शाखा को लिखा जाता है, तो ये मानस की शाखा से लिखा जाता है, इसको याद रखिएगा। या ये भी हो सकता है कि मानस को किस शाखा के नाम से लिखा जाता है। तो अब ये याद रखिएगा कि मानस को पर्यावरण के अध्ययन के जीव विज्ञान की शाखा से लिखा जाता है। तो पुष्पों का अध्ययन क्या है? तो ये एग्रोलॉजी है, फिनोलॉजी है, एंथोलॉजी है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंथोलॉजी। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? ऑप्शन नंबर है एथोलॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कृषि, फ्लोरिकल्चर। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी है, एथोकल्चर। स्पर्मोपोडी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये परागण है, बीज है, फल है, लिफाफा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ये बीज से होता है। तो वनस्पति, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वनस्पति संवर्धन संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो ये हॉर्टिकल्चर है। वैसे कृषि कल्चर जो होता है वह खेती के अंतर्गत आते हैं। तो आप याद रखिएगा क्वेश्चन, जीव विज्ञान के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन इंटर हाई स्कूल में बहुत पूछे जाते हैं। सॉरी, इंटर हाई में पूछे जाते हैं और हाई स्कूल में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि जो साइंस साइड वाले होते हैं या बायोलॉजी वाले होते हैं तो उनको एक क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एग्रोथोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये घासों का है, श्रावण का है, बिच्छा पात्र है, या तेल बीजों का है? तो ऑप्शन नंबर ये हमारा ये घासों का। पिंडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का है, सावन का है, वैग्रस्त का है, या मूलभूत का है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है ये भूमि का। विशिष्ट को नाम देने वाले विज्ञान के लक्षण? मना करना, शास्त्रीय, पहचान, यांत्रिक। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, शास्त्रीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विशिष्ट को नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम। ये क्वेश्चन मैंने पहले बार पढ़ा है कि विशिष्ट को नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम। निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण को पितामह कहा जाता है? तो ऑप्शन है एंगलर को, लीनियस को, अरस्तु को, या लैंडमार्क को। तो ऑप्शन नंबर है कि वर्गी को लीनियस का पितामह कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट है बी। तो याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है लीनियस को वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये याद रखिएगा कि किसी वर्गीकरण को पितामह इसलिए कहा जाता है क्योंकि लीनियस जो होता है ये हमारे भौतिक विज्ञान के लिए कि पिता का इन्होंने खोज की थी, इस वजह से। दावा करते हैं रेतीली मिट्टी में, लवण में, युक्त पानी में, दलदल भूमि में। तो इनमें से सभी। विषाणु नष्ट करता है जीवित कोशिकाओं में, चीनी के विलयन में, मृत शरीर में, पानी में। तो ये हमारा है विषाणु नष्ट करता है जीवित कोशिकाओं को। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो ये हमारा पैपाइन ऑप्शन है, शेडल है, जोनिपर्स है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है, साइकिल्स से साबूदाना बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर
15 है। सावन का अध्ययन है, सावन का अध्ययन है। तो ये हमारा फिनोलॉजी है, प्रोपोलॉजी है, ग्रोथोलॉजी है, एंटोलॉजी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, प्रोमोलॉजी। प्रथम कार्य पद्धति के परिचालक हैं तो डाल्विंग है या फिर फोलोजिंग है या लीनियस है या हेम्फ्रेक्टन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, ये लीनियस जो है प्रतिनिधित्व कार्य पद्धति के प्रतिपालक हैं। प्रतिपालक हमारे लीनियस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ये हमारा है रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर या लोवेनहॉग ने। तो सर्वप्रथम हमारे जीवाणुओं की खोज जो है लोवेनहॉग ने की थी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं पुष्प नहीं होते क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन है बायोफाइटिक, टेरिफाइड, आवृतबीजी। तो ये अनावृतबीजी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये अमृतबीजी कहलाते हैं। जीवाणुओं का समय प्रमाण क्या होता है? गोली, गोल, जाली रूपी, कौमांक रूपी। तो ये हमारा होता है जाली रूपी। ऑप्शन नंबर 55 है। जो जीवाणु आने में सबसे छोटे होते हैं क्या हैं? तो ये वाइट वियो है, गुलाणु है, डंडाणु है या स्पेलो है। तो ये गुलाणु है। निम्नलिखित में से कौन से रोग से बैक्टीरिया होता है? तो पीलिया है, सजा है, चेचक है, ये सभी टीएमएस सजा के कारण होता है। मानव की व्यक्तित्व में जीवाणु पाया जाने वाला होता है तो एशिया कोलाइट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी है क्लोस्ट्रिडिया, बैक्टीरिया, विवेरिया, कटलेरिया, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये एशिया कोलाइट के कारण मानव की व्यक्तित्व में जीवाणु पाए जाने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीबायोटिक ज़्यादातर तय हो जाते हैं तो ये आवृतबीजियों में, कवकों में या विषाणुओं में। तो ये हमारा जीवाणुओं में। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो माइकल, अफिकल या खमीर या विषाणु या जीवाणु। तो ये हमारा माइकल अफिकल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? तो पेचिश, हैजा या चेचक या इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा हैजा के कारण होता है। हैजा के कारण जो होता है रोग जीवाणु के कारण होता है। तो अगर जो आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इससे अधिक से अधिक लोगों को सेंड करें, क्योंकि आपसे किसी और की मदद हो सकती है। आप मदद करेंगे तो आपकी कोई और मदद करेगा।